अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पहले से ही जो है पाकिस्तान और इंडिया का फ्लैग लगा के रखा है। इसका मतलब ये है कि हम शुरू जो है वो हिंदुस्तान-पाकिस्तान से आज कर रहे हैं। बहुत हो गया ईरान, इज़राइल, अमेरिका वॉर और स्ट्राइक्स और ये, वो, पता नहीं क्या कुछ चलता रहा। पीस टॉक एक बार हुई, दूसरी बार नहीं हो पाई, लेकिन बहरहाल अब हमने थोड़ा-सा कहीं और की खबरें जो हैं या न्यूज़ जो है उनको भी देखना शुरू किया है। तो देख तो खैर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि ईरान और इजराइल अमेरिका जिस तरह से ढिशुम ढिशुम चल रही थी, तो आपको तो पता ही है कि उसमें कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन खैर हम एक बार फिर जी अब अपनी रूटीन पर आ गए हैं। बाकी कंट्रीज की बात भी की जाएगी और सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम लोग लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ सोशल मीडिया पर भी कहते रहते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन जी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस बार जो एक नया इशू जो बना है या लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के खास तौर पर, वो है जी कोहिनूर हीरा। जी हाँ, कोहिनूर हीरा, जो कि इस वक्त मलका बरतानिया यानी कि जो क्वीन है इंग्लैंड की, उनके ताज में है। और कहा ये जा रहा है कि जी, हमेशा से कहा गया है कि जी ये कोहिनूर हीरा जो है ये भारत का है और ये भारत को वापस मिल जाना चाहिए। खैर अब जो मेयर है न्यूयॉर्क के, उनका कहना ये है, यानी कि ममदानी साहब, उनका कहना ये है कि जी वो बात करेंगे प्रिंस या किंग चार्ल्स से और वो कहेंगे कि जी ये कोहिनूर हीरा जो है इसको वापस किया जाए। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। To do it at that event. So you haven't thought about anything you might say if you say hello to him and he stops to chat? If I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. Okay. Thank you, Melissa. उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो, अगर बात हुई उनकी किंग चार्ल्स से, तो वो उनको ये कहेंगे कि जी जो कोहिनूर हीरा है वो वापस कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने खैर किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। सभी को पता है कि कोहिनूर हीरा हमेशा से भारत का कहलाता है, भारत का कहा जाता है कि जी भारत को वापस दिया जाए। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो अब सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जी कोहिनूर हीरा जो है अगर इंग्लैंड ने वापस करना है तो वो पाकिस्तान को दिया जाए। जी हाँ, ये सुनकर यकीनन आप लोग हैरान होंगे, हो सकता है कुछ लोग बेहोश भी हो गए सुनकर, तो होश में आ जाइए। बिल्कुल पाकिस्तानी इसी तरह की बातें कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी जो कोहिनूर हीरा है ये पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। और उसके लिए मैं एक दो लोगों की मैं आपको ट्वीट भी दिखा देती। जी, तो पाकिस्तानी जो हैं कुछ उनका ख़्याल ये है, जिसमें कि डॉक्टर शमा जुनेजो भी हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, यूके में रहती हैं, पाकिस्तानी हैं। उनका कहना है कि जी क्योंकि मलका नूर जहाँ जो है उनकी मिल्कियत था, या कहिए कि ये कोहिनूर हीरा जो है वो उनके पास था, उनका था। और अब उनकी कब्र जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में लाहौर में है, मलका नूर जहाँ की या क्वीन जो थी, उनकी कब्र क्योंकि पाकिस्तान में है, तो इसलिए ये कोहिनूर हीरा जो है वो पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। मतलब ये कि मतलब कुछ भी, अब जिस वक्त ये कोहिनूर हीरा लेके जाया गया, या कह लीजिए ब्रिटिशर्स ले गए, उस वक्त अगर देखा जाए तो यकीनन पता ही होगा कि उस वक्त तो पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। अब ऐसे में अब इस वक्त अगर पाकिस्तान बनने के बाद ये बात की जा रही है कि कोहिनूर हीरा जो है वो वापस किया जाएगा, तो ऐसे में ये कहना कि नहीं जी वो तो पाकिस्तान को दे दीजिए क्योंकि उनकी कब्र यहाँ है, तो भाई बहुत से लोगों की कब्रें कुछ की यहाँ है कुछ की वहां है। जब पार्टीशन में लोग इधर उधर हुए ही थे, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मुझे नहीं लगता कि कोहिनूर हीरा जो है उसके उसकी कह लीजिए कि उसको जो है वो हिंदुस्तान की वजह पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इसकी एक वजह तो यही है कि जाहिर है कि जिस वक्त ये लेके जाया गया था उस वक्त पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही था और पाकिस्तान का तो उस वक्त नाम भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमारे यहाँ तो तोशा खाना में रख देंगे और उसके बाद कोई ना कोई उठाकर उसको रफू चक्कर हो जाएगा, क्या बिगाड़ लेंगे हम लोग? जाहिर है कि हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, सिर्फ इमरान खान के नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स आई हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने तोशा खाना से सामान लिया है और उसके बाद 9-2-11 हो गए। बाद में खैर उनकी किस्से कहानियां निकली, वो तो सभी को पता लगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक तरह से ये डिमांड भी जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यकीनन
मुझे तो गलत लग रही है। लेकिन खैर ये पाकिस्तान स्टेट ने नहीं कहा है, इसमें कुछ लोगों का की अपनी राय हो सकती है। कुछ लोग जो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मुल्क में रहते हो मुल्क से बाहर रहते हो, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं तो बिल्कुल टोटली डिसएग्री करती हूँ इस बात से, और मेरा ख्याल है कि अगर कोहिनूर हीरा वाकई में वापस मिल सकता है और दिया जा सकता है तो वो हिंदुस्तान को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हिंदुस्तान से ही चोरी हुआ था और हिंदुस्तान को ही वापस भी जो है वो दिया जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जी, आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। वो दिल पर पत्थर रखकर जो है कह रहे हैं कि जी फ्यूल प्राइस एक बार फिर बढ़ा देंगे, यानी कि कल फ्राइडे को मे डे यानी कि मजदूरों का आलमी दिन जो है, लेबर डे कल मनाया जाता है। और ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो है ये भारी भरकम पत्थर सीने पर रखकर और एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। तो पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है? यकीनन शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद आपको ही देनी होगी, क्योंकि ये कारनामा तो आप ही करने जा रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार। यानी कि अब शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी एक बार फिर जो है वो प्राइस जो है यानी फ्यूल प्राइस जो है वो एक बार फिर बढ़ जाएगी। और फिर कहा यह जाएगा कि जी ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो है वो जाहिर है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकी कीमत जो है वो किसी ना किसी को तो देनी है। बहरहाल ये तो खैर कल तक पता लग ही जाएगा कि प्राइस बढ़ाई जा रही है और क्या हो रहा है। लेकिन पब्लिक अभी से परेशान है, कोई गाड़ी में फ्यूल डाल रहा है तो कोई घर का सामान ला रहा है तो कोई क्या कर रहा है, क्योंकि कल फिर एक बार जो है ये तमाम प्राइसेस बढ़ जाएंगी और पब्लिक जो है वो एक बार फिर मुश्किल में आ जाएगी। हम अगर आगे बढ़े और बात करें एक बार फिर पाकिस्तान की, तो जी ऐसे तो आप लोग जानते ही हमारे बहुत सारे अनमोल रतन है, जिसमें ये मसूद अजहर भी शामिल है और हाफिज सईद भी शामिल है और बहुत से लंबी लिस्ट है जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स को बहुत ज़बानी याद है, जो हम अभी तक याद करने में या रटने में नाकाम रहे, जिनके नाम जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर भी आते हैं। उसी में से जी एक ये मौलाना सलमान अजहर। मौलाना सलमान अजहर को जी एक दो दिन पहले जो है वो भावलपुर में किसी अनआइडेंटिफाइड गाड़ी से टक्कर लगाकर और उसको मार दिया गया। अब सब लोग ये कह रहे हो सकता है वैसे एक्सीडेंट हुआ हो, पता नहीं क्या पता है, इतनी सड़ी धूप में इतनी गर्मी में बाहर सड़क पे क्या करने टहलने निकला था जो गाड़ी से टकरा गया। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि अननोन गनमैन की तरह अब ये अननोन गाड़ी वाले जो है ना ये निकाले और अब ये इस तरह से इन लोगों को उड़ाते जाएंगे। लेकिन पूछना ये था कि भैया थोड़े लोगों को छोड़ दो। लोग कह रहे हैं कि जी ये तो भारत कर रहा है। अरे भारत अगर कर रहा है और भारत ऐसे एक एक करके सबको उड़ा रहा है तो फिर उसके बाद ये सफाया हो जाएगा, तो फिर तो भारत वाले नहीं कह सकेंगे ना कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं, हमारे टेररिस्ट रहते हैं। अरे जो रहते थे सबको तो उड़ा दिया तुम लोगों ने, अब छोड़ो भी, दो चार को छोड़ दो बेचारों को कहने के लिए कि अब आप इल्जाम भी तो लगाएंगे ना, आपने एलिगेशन जो करनी होती है उसके लिए दो चार को तो छोड़ दें। वो बेचारा मसूद अजहर भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि अब करे तो क्या करे। मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, गाड़ी से बाहर ही मत निकलो, बल्कि वहीं से बैठे बैठे अपनी गाड़ी अपने घर की कारपोर्ट से ही गाड़ी के अंदर बैठो, वहीं जाके उतरो, इसलिए के बाहर निकले। तो ये अननोन गनमैन जो है, मुझे लग रहा है ये अननोन गनमैन जो है ना उसने काम करना छोड़ दिया, इसलिए कि कहाँ बेचारा असला लेके घूमता रहे, वेपन्स लेकर इधर से उधर गन लेके घूम रहा है कि ये कब निकलेंगे, कब मारेगा, निशाना सही लगेगा गलत लगेगा, किसी ने देख के पकड़ लिया तो क्या होगा। इसके बजाय अब इन्होंने ये सोचा है कि गाड़ियां निकालो और उसके बाद धूम मचा दे, ऐसा कुछ मेरे ख्याल है ऐसा कुछ सोचा होगा। कोई धूम देख ली उसने मेरे ख्याल है 1 2 3 4 कोई सी, और उसके बाद से अब ये सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद भारत वाले जो है वो सोशल मीडिया पर लगे हुए, ओ जी एक और उड़ा दिया, वो जी एक और उड़ा दिया, अननोन गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो जी बात सारी ये कि अब कर दिया तो कर दिया। वो बेचारा जो है वो पता नहीं कहाँ दही लेने निकला था, कि पता नहीं घर के लिए कोई राशन लेने निकला होगा, क्योंकि उसको भी खबर मिली होगी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा रही है, ऐसे में जाकर उसको उड़ा दिया। मतलब वो वाला उड़ा दिया, नहीं वो वाला उड़ा दिया, मतलब गन के बगैर। इसको कहते हैं कि बगैर तलवार के, वो कोई है ना मुहावरा के मतलब चूना लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि ना तो गन चलाई ना कुछ चलाई, और गाड़ी एक्सीडेंट तो अक्सर लोगों का होता रहता है, तो बेचारे का भी हो गया। बहरहाल अब ये एक नया सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन अब लोगों को इसमें इतना ज्यादा लोग इसके बारे में बात इसलिए नहीं करते कि इतने मारे, उसके बाद भी ऐसे निकलते चले आ रहे हैं कि खत्म ही नहीं होने में आ रहे। तो बहरहाल एक आदमी और जो है वो मौलाना मसूद अजहर के ग्रुप का वो एक गाड़ी से टकरा के और इसको मार दिया गया है या मर गया है, बता रही हो सकता है इत्तेफाक से ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गाड़ी को
ना तो किसी ने नंबर देखा, ना किसी ने मॉडल देखा, ना किसी ने कलर देखा, ना किसी ने ड्राइवर को देखा, ना ये देखा कि 4 व्हीलर थी या किस तरह की थी, क्या गाड़ी थी, टोयोटा थी, होंडा थी, प्राडो थी, क्या थी, किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ कह रही थी गाड़ी थी। चले शुक्र है लोगों को इतना तो समझ आ गया गाड़ी थी, वरना कुछ भी बोल देते। हमारे लोगों का क्या जी, कोई भी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल अब इन लोगों को अब उड़ाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है दोबारा से। बीच में थोड़ा अमन था, बीच में आराम से सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जाहिर है पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका लड़े चले जा रहे थे, और तीनों क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए, और समझ में नहीं आ रहा आखिर जीता कौन है। लेकिन इन लोगों की जीत हार में बाकी सारी दुनिया की वाट लगी हुई है, वो भी सभी जानते हैं कि सबका बेड़ा गर्क करके इन लोगों ने रख दिया है। और ऐसे में जो है वो ये बात कर देना कि जी हम जीते, कि हम जीतेगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चाइना एकदम खामोश है। और शी जिनपिंग जो है वो पता नहीं कोई बात ही नहीं कर रहे, कुछ कह ही नहीं रहे ना। वो कह रहे हैं कि हाँ लड़ो, कह रहे ना, कह रहे ना लड़ो, ना कह रहे कि सीपीसी पे काम करेंगे, ना कोई और बात करें। हालांकि हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो चाइना विजिट पर गए और जगह जगह जाके घूम घूम कर आए। वहां पर मुझे नहीं पता कि इस वक्त इतनी गर्मी में वहां घूमने की क्या पड़ी थी, लेकिन बहरहाल शी जिनपिंग से ही कोई काम होगा, इनको ही समझाने बुझाने गए होंगे कि भाई ऐसा है कि भाई सीपीसी का फेज 1 तो नहीं बना, मुझे लगता है फेज 1 जो है ना उस पे किसी की बुरी नजर है, किसी का शराब लगा है वहां पे। तो ऐसा है कि सीपीसी का 1 छोड़ दो, 2 स्टार्ट कर दो। जैसे वो कहते हैं ना कि हो सकता है 1 जो है वो 2 स्टार्ट कर दे, फेज 2 स्टार्ट करे, तो हो सकता है कि 1 भी शुरू हो जाए। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात शी जिनपिंग से कहने गए हो, शी जिनपिंग को कुछ समझाने के लिए गए हो। लेकिन मैंने सुना है शी जिनपिंग ने, ये आपको लग रहा है ताली बजा रहे, लेकिन ये असल में हाथ जोड़ कर माफ कर दो मैनू, माफ कर दो मैनू, मतलब मैंने सुना है कि अब पाकिस्तानियों से मिलते मिलते ना अब शी जिनपिंग को जो है वो पंजाबी बोलनी आ गई है। तो शी जिनपिंग कहते हैं लो जी ये तुसी फिर आ गए हो पैसे मांगने, तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दूंगा दे दूंगा। तो ऐसा कुछ बोल के ना शी जिनपिंग जो है वो हमारे लोगों को, यानी हमारे जो पॉलिटिशियन और बाकी लोग जाते हैं उनसे, मेरा ख्याल है शी जिनपिंग इसी तरीके से बात करते होंगे और फिर कहते होंगे ठीक है कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो चाइना का ही सहारा है, बल्कि हमें क्या ईरान को भी चाइना का ही सहारा है। और सुनने में तो यही आया है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो है वो चाइना ही मदद करता रहा है एक तरह से ईरान की, वरना ईरान में इतना दम तो नहीं था कि वो इतने लोगों को और इतनी कंट्रीज को और गल्फ कंट्रीज को भी इस तरीके से धूल चटा दे। तो यकीनन ये चाइना का ही, वैसे भी चाइना भी अमेरिका की तरह ही अपनी लड़ाई अपनी कंट्री से नहीं लड़ते, किसी और जगह से लड़ते हैं। तो यही चाइना का भी काम है कि चाइना भी अपनी लड़ाई जो है अपनी कंट्री से कम ही लड़ता है, और कभी कभार होता है भारत से, एक ही बार हुआ था 1962 में। उसके बाद से तो वैसे ही बॉर्डर पे हल्के फुल्के लाते घूर से ढुशुंग 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 उस तरह का कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी जितने बम बारूद मिसाइल फाइटर जेट जो कुछ बनाकर रखा है भारत ने, वो सबके सब उन्होंने पाकिस्तान के लिए ही रखे हैं, और वो कहते भी यही है। हालांकि कहते तो ये भी है कि हमने चाइना के लिए बनाया, लेकिन चाइना के ऊपर तो ना आप कभी मतलब मिसाइल चलाते हैं, ना चाइना के ऊपर आप कभी जो है फाइटर जेट लेके जाते हैं, ना ही कुछ और होता है। और ट्रेड तक बंद नहीं की, और अगर ट्रेड बंद नहीं की का कहा जाता है तो फौरन कहते थे जी वो उनके साथ ट्रेड हमने इसलिए बंद नहीं की क्योंकि वहां से टेररिज्म जो है वो नहीं आता। तो भाई हमारे यहाँ से कौन सा टेररिज्म आता है? हमने तो पहले ही कहा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर है, हम तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, हम तो कह देते हैं वो कौन, अच्छा नहीं नहीं ये तो आप हमारे पर वैसे इल्जाम लगा रहे हैं। इस किस्म की बातें जो है वो हम किया करते हैं। हालांकि अब ये और बात है कि अब यही बातें हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान और कई बार जो है वो ईरान भी कर चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, और जब तक हम मानेंगे नहीं आप साबित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन खैर बहरहाल ऐसी बातें तो होती रहती है, बड़े बड़े मतलब छोटी छोटी कंट्री सॉरी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी। एक तो शाहरुख खान के डायलॉग भी ना याद कर करके मेरा बेड़ा गर्क हो गया। खैर मैं आपको ये बता दूं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, और ये वो डिफेंस मिनिस्टर है जिन्हें डिफेंस की मीटिंग में बिठाया ही नहीं जाता, खड़ा भी नहीं किया जाता, बुलाया ही नहीं जाता। लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कई बार अपने स्टेटमेंट्स की वजह से जो है बहुत जाने पहचाने जाते हैं। तो जी उनका कहना है कि फील्ड मार्शल और वजीर आजम अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए। सर आप ही की आंख का तारा बने हुए होंगे, बाकी तो किसी की आंख का तारा है नहीं। इसलिए कि ईरान कह रहा है कि हम डबल गेम कर रहे हैं, और जो पीस टॉक है वो फेल हो गई है। अमेरिका भी कोई खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि जी हम 18 घंटे की फ्लाइट लेके पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो इसलिए अब ईरान से बात जो है ना जी वो फोन पर होगी। जी हाँ, तो पहले ये बात कर लेते, खामाखाई हमारे यहाँ आकर इतना खा पी के इतना हमारे बर्तन तोड़ के, मतलब मेरा मतलब है खर्चा करा गया हमारा, और चले गए डोनाल्ड ट्रंप के लोग जो आए थे यानी जेडी वेंस वगैरह। और अब ये नखरे ये लगा रहे हैं कि जी अब हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, कि 18 घंटे की फ्लाइट लेकर आते हैं, बहुत टाइम जाया होता है। तो ईरान से
फोन पर ही बात करेंगे। और ईरान से फोन पे क्या बात करेंगे, जब जब भी ईरान को फोन करेंगे ईरान वालों ने यही कहना है रॉन्ग नंबर और फोन बंद कर देना है। जैसे ही ट्रम्प ने कहना है कि जी हमारी ये डिमांड्स हैं और फिर आप ऐसा कर ले वैसा कर ले, आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, अपने जो वेपन्स हैं उनकी आप जो रेंज है वो कम कर लीजिए, और उसके अलावा जो हम आपके जो पैसा फ्रीज किया हुआ है वो हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ये परमिशन नहीं देते, हम आपको वो परमिशन नहीं देते, हम आपको ये नहीं करने देंगे, हम आपको वो नहीं करने देंगे। इस तरह से करके जब अपनी 15 कंडीशन जो है जब ट्रम्प बता लेंगे तो उसके बाद दूसरी तरफ ईरान वाले कहेंगे रॉन्ग नंबर, निकल इधर से। तो फिर ये सुनने के लिए अगर ट्रम्प ने फोन की ऑप्शन दी है तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, फिर हो सकता है ट्रम्प भी कह दे आवाज नहीं आ रही जी, क्या बोला आपने। जब ईरान कहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने बंद किया हुआ है और अगर तुम्हारा कोई जहाज वहां पर आया या कोई शिप वहां पर आई तो हम उसको उड़ा देंगे, हम उसको उड़ा देगा। अगर ईरान ने ऐसा कुछ कहा पर्शियन में तो फिर उसके बाद ट्रम्प ने कहना है ओहो क्या गड़बड़ हो गई है भाई, अब क्या करें। तो अच्छी बात यह है कि फोन पे ही अपनी बेइज्जती वेस्ती करा लेते हैं, बजाय इसके कि सामने सामने बैठ गए और उसके बाद यहाँ पर आए भी तो थे ना, यहाँ पे पीस टॉक करवाई तो थी ना हमने, उसके बाद क्या हुआ, आमने सामने बैठे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तो ऐसा करके दोनों के दोनों उठ के चले गए। तो अब उससे बेहतर ये है कि फोन पे कम से कम इज्जत ही रह जाती है, इंसान कह देता है कि नहीं नहीं वो कुछ और कह रहा था मैं समझ कुछ और आई, या फिर ये भी कह देते हैं आवाज नहीं आ रही थी, हेलो हेलो क्या कहा। तो वो इस किस्म की बातें भी जो है वो ट्रम्प अपनी जान बचाने के लिए, या कह लीजिए जो बची कुछ इज्जत रह गई है वो बचाने के लिए, शायद ट्रम्प ने ये कह दिया है कि जी हम 18 घंटे की फ्लाइट लेकर पाकिस्तान नहीं आ सकते। हालांकि अभी तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ट्रम्प ने खुद भी आना, और ट्रम्प ने कहा भी था कि हमारा कोई एग्रीमेंट हो गया तो मैं भी पाकिस्तान आऊंगा, और पाकिस्तान में हमारे पहले से ही लड्डू बटाटे शुरू हो गए थे और सबने कह दिया वाह जी वाह, जो भी किया है ना जी वो फील्ड मार्शल साहब ने किया है, जो भी किया है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। ये दोनों ना होते तो ईरान और अमेरिका तो बस जी लड़ते रहते, पीस टॉक ही ना होती, और देखे हमने कैसा मन कराया। ये कहते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारे अफगानिस्तान साइड पे जो कुछ हो रहा है वहां पर ये दोनों नाकाम क्यों दिखाई देते हैं। वहां पर ना तो फील्ड मार्शल साहब की कुछ चल रही है और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे लड़ाई रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं, वहां तो मुसलसल झगड़ा चल रहा है। और इधर दूसरी तरफ जो पीस टॉक कराई गई थी उसके लिए अब ईरान भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान से नाराज है कि जी उन्होंने जो है लगता है अमेरिका की साइड ले ली है, और अमेरिका वाले कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में जो लोग हैं मतलब आपको पता ही ना किसका कायदी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जी रेड फ्लैग है। इस किस्म की बातें जो है अब अमेरिका भी कर रहा है, वो तो सीधी सी बात है, ऐसा तो होता ही है। अगर आपने देखा है कि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें जो रिश्ता कराने वाला होता है तो वो अगर शादी ना चले तो सबसे ज्यादा बुरा भला उसी को कहा जाता है, इसने रिश्ता कराया था, इसी की खराबी है, इसने बताया नहीं कि लड़की ऐसी है या लड़का ऐसा है। तो यही अब यहाँ पर हो रहा है कि क्योंकि हम बीच की बिल्ली बने हुए, और वो हमारा एक गेम होता था, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में और लोगों ने खेला है कि नहीं, वो एक बीच की बिल्ली होती थी, हम लोग खेलते थे बचपन में। तो वो जी अब ये हो रहा है कि मतलब एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता था तो वो दोनों साइड से खेलता था तो उसको बीच की बिल्ली बोला जाता था। मैंने कहा बता दूं ना, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाएंगे। तो मैं ये बता रही थी कि क्या बता रही थी, एक तो हम लोग भुला देते, बोलते बहुत है आप लोग, बोला मत करे इतना मेरे शो के बीच में। अच्छा खैर, मैं ये बता रही थी कि अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका भी कह रहा है कि भाई ये क्या बात है, तुमने ईरान का साथ दे दिया, ईरान कह रहा है कि तुमने अमेरिका का साथ दे दिया, और हम ये सोच रहे हैं हमने तो खुद अपना साथ नहीं दिया तो हम इन दोनों का साथ क्या हक देंगे। लेकिन बहरहाल जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए, इसलिए कि मैं और आप तो रोक नहीं सकते, ना हम ईरान को समझा सकते हैं और ना ही हम ट्रम्प को समझा सकते हैं। ट्रम्प को तो ट्रम्प के अपने लोग नहीं समझा सकते। मैंने सुना है ट्रम्प अब अपने पासपोर्ट पर अपनी फोटो लगाने वाले, मुझे लगता है पाकिस्तान के किसी पंजाब या कहीं की चीफ मिनिस्टर से कुछ इंप्रेस हो गए, क्योंकि वो भी हर जगह अपना फोटो लगा देती है मैडम। तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी अब ये ख्याल आ रहा है कि वो भी हर जगह पर अपना फोटो लगाने। तो मैंने सुना है कि ट्रम्प जो है वो अब अमेरिकन पासपोर्ट पर जो है वो ट्रम्प का फोटो जो है वो लगाने की सोची जा रही है। बहरहाल तो ये देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हो सकता है कि वो अमेरिकन पासपोर्ट में अपना फोटो भी लगा दें। और वैसे तो खैर ये हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स और कई लोग हैं उनको बड़ा शौक होता है, वो हर जगह अपनी फोटो लगाने के शौकीन होते हैं। मुझे लगता है कि ट्रम्प उन्हीं से इम्प्रेस हो गए और अब ट्रम्प ने भी सोचा है कि वो अमेरिकन पासपोर्ट पे अपना फोटो लगा दें। लेकिन खैर वो होगा तब होगा जब होगा, लेकिन फिलहाल भारत वाले होशियार हैं, इसलिए कि हम कोहिनूर डायमंड जो है वो इंग्लैंड से पाकिस्तान में लाने वाले हैं। और लग यही रहा है क्योंकि हमारे यहाँ से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी वो जो मलका थी यानी नूर जहां उनकी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें दफनाया गया है पाकिस्तान में और यहाँ पर उनकी कब्र है, तो जी क्योंकि वो
कोहिनूर हीरा उन्हीं का था, तो इसलिए अब वो हमें मिल जाना चाहिए। तो अब आप लोग जो है अब उसके लिए हमसे जो है वो बात कर लें, डील वील कर लेंगे हम लोग, ऐसी बात कुछ नहीं, जरा बातचीत कर लीजिए, हो सकता है हम आपको दे भी दें। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मतलब अभी तक के लिए सॉरी इतना ही, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल मे डे है, लेबर डे है, तो ज्यादा काम कीजिए। और जो बेचारे मजदूर जो बाहर गर्मी में काम कर रहे होते हैं, अगर हो सके तो उनको कुछ खाना पीना दे दीजिए, बहुत अच्छा होगा। बहरहाल फिर मिलेंगे, थैंक यू।